नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख वर्तमान के जो ग्रह गोचर किसके लिए अनुकूल किसके लिए प्रतिकूल हो रहे हैं उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। और अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो मैं जो लक्षण बता रहा हूं वह प्रारंभ हो गया होगा। उसका निदान, उसका परिहार, उसका उपाय आप अभी समझेंगे। आगे बढ़ने से सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा नमन, वंदना, अभिनंदन। आप भी मेरे साथ हो लीजिए। श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश जी की स्तुति 10 सेकंड की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सबसे पहले मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपनी नज़रिया से, अपने बुद्धि से जो कुछ भी दिमाग लगाते हैं वह हमेशा सही नहीं उतरता है, तुक्का है। कभी लग गया, नहीं तो फिर हमेशा फेल ही होना पड़ता है। आप लोग समझते हैं जैसे कि गुरु अच्छा ग्रह है, शुक्र अच्छा ग्रह है, चंद्र अच्छा ग्रह है तो यह शुभ फल देंगे। शनि, राहु, केतु खराब ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, सूर्य देवता तो खराब ही फल देंगे। इस तरह की नज़रिया, इस दृष्टिकोण से अगर अपनी कुंडली का अवलोकन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं तो बिल्कुल निराधार होगा। वह कभी भी आप सत्य साबित इससे नहीं कर सकते। जिस ग्रह को आप अशुभ से अशुभ समझते हैं वह आपको जीवन में चकाचौंध और सारी सांसारिकता, भौतिकता से ओतप्रोत कर सकता है। और जिसको शुभ से शुभ समझते हैं उस ग्रह दशा अंतर दशा में भी आपकी विपन्नता और बिल्कुल भाग्य से विपरीत सब कार्य आपके होने लगते हैं। आप हतोत्साहित और अवसाद में चले जाते हैं। नाना प्रकार की व्याधियों, संकट, आफत से आप घिर जाते हैं। यह निर्णय सिर्फ ग्रहों के बोलने से नहीं होता है। जब तक आपकी कुंडली का अवलोकन नहीं कर लिया जाता है, उस पर दृष्टिपात नहीं कर दिया जाता है, जब तक उसका माइनस प्लस देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, तब तक कोई आपको बता नहीं सकता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है, आपके साथ साथ क्या हुआ और आगे आपके साथ क्या होने वाला है। मित्रों, ग्रह गोचर तो मैंने पहले कई बार बताया कि जनरल प्रेडिक्शन है। कभी भी कोई भी इस गोचर फल के, किसी भी ज्योतिषाचार के गोचर फल के अनुसार अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल आप अवश्य धोखा खाएंगे। 80-90% नहीं, 101%, क्योंकि ज्योतिषशास्त्र का ये वर्णन है। गोचर फल तभी आपको फायदा, लाभ, हानि करता है जबकि आपकी कुंडली में हानि योग होता है तो हानि हो जाती है, अगर लाभ योग है तो लाभ योग होगा। जिस समय जिस गोचर में अंगारक योग जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है, जानते हैं केतु मंगल का अंगारक योग चल रहा था, लेकिन अब मंगल को कन्या भाव में आज 7:15 बजे शाम को मंगल कन्या में चले जाएंगे और शनि आप जानते हैं मीन राशि में हैं। तो ये दोनों के समसप्तक होने से पहले का जो अंगारक दोष था उससे भी विशेष अंगारक दोष अब निर्मित आज शाम से होने जा रहा है। इसका प्रभाव हर राशियों पर अलग अलग क्यों पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कितने अंश के हैं, कितने दोष के हैं, आपके में क्या कालसर्प दोष भी है, पितृ दोष भी है, कुरचंडाल दोष भी है, विषकुंभ दोष भी है, क्या क्या दोष है, उस दोष के हिसाब से आपके ऊपर ये इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, सुप्रभाव की मात्रा ज़्यादा कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रहों के अनुसार मंत्रों की मात्रा होती है, उसकी जब संख्या होती है, जैसे कि हर ग्रहों की दशाएं होती हैं। आपके अशुभ ग्रह के दशा अगर लग गई हो तो उसकी लंबी अवधि तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं शुक्र की 20 साल दशा है, शनि की 19 साल दशा है, राहु की 18 साल दशा है और बुध की 17 साल दशा है, गुरु की 16 साल दशा है, सूर्य की 6 साल की महादशा होती है, तो आपके चंद्र की 10 साल की महादशा होती है, केतु मंगल की 7 साल की दशा होती है। अशुभ ग्रह अगर लंबी अवधि वाले आपकी दशा चल रही हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबी समय तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। अशुभ ग्रह की छोटी अवधि के महादशा लग गए हों तो कम समय तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। वैसे विशेष रूप से महादशा शुभ हो या अशुभ हो, उसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आदि की ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। महादशा शुभ हो, अंतर्दशा शुभ हो तो लाजवाब शानदार आपको फ़ायदा होने वाला रहता है। अगर कुंडली में खुदा न खास्ते आपके कई राजयोग वगैरह हैं तो निश्चित तौर पे फल मिलते हैं। कई लोगों की कुंडली में आप देखते हैं कि राजयोग आदि होते हैं,
कई तरह के होते हैं, लेकिन लग्न लगने से, अंशहीन हो जाने से, डिग्रीहीन हो जाने से उनको उस राजयोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मान लीजिए आपके पास ट्रक है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन तब वह तभी चल सकता है जब उसके चारों चक्के सही हों। एक चक्का भ्रष्ट हो जाए, दो चक्का भ्रष्ट हो जाए, जितना उसमें निगेटिविटी आएगी, जितना आपकी कुंडली में दोष होगा, उतना वह ट्रक चलने में सक्षम नहीं होगा और भार ढोने में सक्षम नहीं होगा। शुभ ग्रह हो और अंश बल से पूर्ण हो और शुभ योग हो आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पे मैंने जो बताया अभी, जिस ग्रह गोचर के बारे में, जिस राशि के बारे में, जिस लग्न के हिसाब से, उस हिसाब से आपको लाभ फल मिल रहा है। आप अभी तक ज़िंदगी में देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं जो गोचर फल आपको बताता हूँ, गोचर फल सिर्फ देखेंगे तो कतई आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे लग्न सहित मैं बताता हूँ, आपका अगर यह लग्न चल रहा है तो निश्चित तौर पे अगर सिंह राशि के हैं, कर्क सिंह लग्न आपका नहीं है और शनि की दशा अगर नहीं चल रही हो तो ठीक है। अगर कर्क लग्न और सिंह लग्न है आपकी, भले सिंह राशि है और आपकी शनि की दशा चल रही हो, तो निश्चित तौर पे सावधानी की ज़रूरत है, सतर्कता की ज़रूरत है और आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कुंडली में आपकी खुदा न खास्ते कहीं भगवान की कृपा से ऐसा ना हो, अगर शनि मंगल युति है या शनि मंगल आपकी कुंडली में समसप्तक है, तो निश्चित तौर पे आज से ही इसका भयावह स्थिति आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई वृषभ राशि का है तो यह योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, सुख भाव में बन रहा है, माता के भाव में बन रहा है, तो आपके वाहन की दुर्घटना हो सकती है, माता के स्वास्थ्य हानि हो सकती है और घर में माहौल गर्म हो सकता है। दसम भाव में आपके राहु कर्म, जब तक ये राहु आपके रहेंगे दसम भाव में, इस भाव में रहते हुए राहु आपके कार्य में अचानक अवरोध भी देते हैं, अचानक लाभ भी देते हैं। अचानक आपकी नौकरी पेशा छोड़कर आप रोज़गार व्यवसाय में लग सकते हैं, रोज़गार व्यवसाय में लगे हैं तो छोड़ के नौकरी कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर गलत योग में बैठे हैं तो आपको हानि कर सकते हैं। सब चीज़ मिलाना पड़ता है। गोचर को देखिए क्या चल रहा है गोचर में, और गोचर के बाद आप अपनी कुंडली को भी देखिए कि कुंडली में आपके शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो नहीं, कि कुंडली में आपके क्या क्या दोष हैं, उसके हिसाब से अगर उसी दोष की दशा अंतर्दशा चलती रहती है तो किसी ग्रह शुभ ग्रह गोचर के भी फल आपके ऊपर लागू नहीं हो पाता है। आप जिंदगी भर प्रतीक्षा करते रह जाते हैं, लेकिन उस पल, उस क्षण, उस घड़ी जिसकी आप इंतज़ार करते हैं, जिसकी आप प्रतीक्षा करते हैं, वो बोलते हैं हमारे जीवन में आया ही। इसके लिए आप कभी भी गोचर के फल विस्तार से प्रतीक्षा मत करें। आपको अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करने से आप हर बात से रूबरू हो सकते हैं, हर बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर समस्या का निदान आपको मिल सकता है, हर चीज़ का परिहार रेमेडी आदि के द्वारा, रत्न आदि के द्वारा। रत्न भी 80% लोग गलत धारण करते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से दशा के अनुसार धारण कर लेते हैं। दशा अगर गलत चल रही है, अशुभ दशा चल रही है, ऊपर से उसका रत्न भी धारण कर लेते हैं, तो आपको तो बिल्कुल आप गर्त में चले जाओगे, या बिल्कुल और आप निखिन हो जाओगे, निरुपाय दीन हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। अशुभ ग्रहों की शांति हमेशा होती है, और शुभ ग्रह जब अगर कमज़ोर है तब उस ग्रह के लिए रत्न धारण किया जाता है, वो भी विधिवत। किसको क्या रत्न धारण करना चाहिए, किसके लिए कितने मंत्र जाप आपको कराना चाहिए, ये सब मात्रा के हिसाब से होती है। मात्रा अगर आपकी सही नहीं है और ज्योतिषीय मार्गदर्शन से अगर आप जप तप अनुष्ठान नहीं करते हैं तो खर्च तो उतना ही होता है, लेकिन फल में न्यूनता आ जाती है। जिसके साथ जो बीमारी है, जो दोष है, उस दोष के अनुसार अगर आप ग्रह गोचर और जप तप अनुष्ठान कथा प्रवचन आदि करवाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको तत्काल ही रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसमें देर नहीं होती है, ज़्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं होती है, सही तरीके से इलाज होती है तो तुरंत पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर इलाज हो रही है, आप पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, समझ जाइए कि इलाज आपकी सही नहीं हो रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए विस्फोटक स्थिति यह चतुर्थ भाव में अंगारक आज शनि मंगल के कारण हो रहा है। आपकी किसी भी राशि लगने वालों के लिए शनि मंगल की युति हो या शनि मंगल समसप्तक में हो, जिससे कि यह विशेष अंगारक दोष बन जाता है। 180 डिग्री के योग वाले जो हैं, अगर अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में शनि मंगल हैं और इस तरह के बैठे हैं, निश्चित तौर पर सावधान हो जाइए, जल्दी से जल्दी इसकी शांति करा लीजिए। श्रावण मास अभी चल रहा है, मैंने पहले से इसकी प्रतीक्षा आप जो कर रहे थे, काल सर्प दोष की, गुरु चंडाल दोष की, पितृ दोष की, श्रावण मास में विशेष इसका लाभ होता है। बहुत लोग ऑनलाइन करा रहे हैं, आपको भी कराना है तो संपर्क साध सकते हैं। अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। सावन में हर
दिन शांति की व्यवस्था होती है और कर सकते हैं, उसमें कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो आप महामृत्युंजय करा लें, चाहे रुद्राभिषेक करा लें, चाहे ओम नमः शिवाय के जप करा लें, चाहे कई प्रकार के रुद्राभिषेक जो होते हैं, लघु रुद्राभिषेक करा सकते हैं, बृहद रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नमक चमक रुद्राभिषेक करा सकते हैं। जितना पानी डालेंगे, जितना शक्कर डालेंगे, उतना मीठा आपका होगा, उतना फल आपको मिलेगा। तो आज से शुरू होने जा रहा है छोटा अंगारक नहीं, अब बड़ा अंगारक योग शनि मंगल के सप्तक गोचर में प्रारंभ आज शाम से हो जाएगा। और लाभ की स्थिति आपकी 26 जुलाई को जो शुक्र का परिवर्तन हुआ, वो लाभ की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए लाभ भी निश्चित तौर पे देगा। लेकिन इस अंगारक योग के कारण अचानक वैवाहिक जीवन में भी किसी को बिल्कुल विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, किसी के वाहन की अचानक दुर्घटना हो जाती है, या सिर्फ घर में नहीं देश के स्तर पर भी लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा देश विदेश में टकराव पैदा कर देता है। प्राकृतिक भूकंप प्रकोप ला सकता है, तूफान आंधी तूफान महाप्रलय निर्मित कर देता है। यह अंगारक योग जो चल रहा है वह देखने को अभी से आपको मिलेगा। आगे चाहे राजनीतिक लोगों की बात हो, चाहे सामाजिक लोगों की बात हो, चाहे घर परिवार देश विदेश की बात हो, सब में उथल पुथल और महाप्रलय की स्थिति निर्मित होने जा रही है। आप बोलेंगे ये पहले ही जब बताता हूँ तभी तो आपको विश्वास होता हूँ, और जब ये घटना होने लगे तब मैं वीडियो बना कर डालूँ तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए मैं अपनी वाणी को इसी वाणी के साथ मैं विराम करना चाहता हूं। और आपके अपनी कुंडली के हर समस्या का समाधान ऑनलाइन पूजा करना चाहते हैं, हमारे देश विदेश और भारतवर्ष के जितने भी शुभचिंतक और यजमान हैं करा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा संकल्प करके आपकी पूजा बिल्कुल विद्वान पंडितों के द्वारा कराई जाती है हमारे नेतृत्व में। और भी किसी तरह की समस्या हो, मात्र 501 हज़ार की भी अब जरूरत नहीं है। 501 में आपको सारी जानकारियाँ मौखिक रूप से या चैटिंग के द्वारा दी जाती है। हमारा नंबर इसमें दिया हुआ है, आप इंगेज रहता है तो प्रतीक्षा कर लें, और इस व्हाट्सअप नंबर में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः ओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महासती, जय महालक्ष्मी।